सेशन में फ्रेंड्स हम हर वेडनेसडे यानी बुधवार को एक वीडियो इच्छा पूर्ति कछुआ। तो फ्रेंड्स ये एक इच्छा पूर्ति कछुआ है, ये आपके 6 डालोगे यानी हो गया 15। इसको आप कोई भी लाइन में इससे आपकी हर इच्छा पूरी होती है, उसको थोड़ा मैं विस्तार से आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। के लाभ माना जाता है कि ये कछुआ संपत्ति का आगमन होता है, यह घर में स्थिरता, दीर्घायु और सफलता 9 साल जीवन में सदैव बरसता रहेगा। भगवान विष्णु भगवान है जो पूरे जगत के भगवान है, हजारों हाथ वाले भगवान है, उनका एक कलयुग का रूप है कछुआ महाराज जो आपको घर में स्थापित करना है। तो फ्रेंड्स 2 हफ्ते पहले जो हमने गिवे किया था वेडनेसडे को त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र के बारे में, तो अब उसका हम यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कौन वो लकी श्रोता है जिनके कॉमेंट के बदौलत उनकी एक सिलेक्शन होगी यहाँ पे जो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आज के गिवे सेशन में। फ्रेंड्स हम हर वेडनेसडे यानी बुधवार को एक वीडियो अपलोड करते हैं गिवे, उसमें हम एक वास्तु की 3D रेमेडी दिखाते हैं। वो रेमेडी के संदर्भ में उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वास्तु के अंतर्गत ये रेमेडी आपको कितना फायदा देगी, कितना बेनिफिशियल होगी और इससे वास्तुशास्त्र के कई प्रकार के दोषों का बिना तोड़फोड़ निवारण होता है। फिर हम आपको कहते हैं अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट होना है तो आप इस वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके कोई भी कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट यानी अदर नेक्स्ट वेडनेसडे वो गिवे का एक हम सेशन रखते हैं, वहाँ पे हम अनाउंसमेंट करते हैं पार्टिसिपेट के कमेंट को हम स्प्रिंग व्हील पे वहाँ पे एक लक्की विजेता यानी एक लक्की श्रोता जिसने हमारी वीडियो पे कमेंट की है, जो हमारे गिवे के पार्टिसिपेट है, उनका नाम हम घोषणा करते हैं और उनको उसी प्रोडक्ट उनके घर तक बिना कोई भी चार्जेस, कोई भी शिपिंग चार्जेस, ना ही कोई प्रोडक्ट के चार्जेस, हम उनके घर तक वो प्रोडक्ट शिपिंग करते हैं। यानी वो जो प्रोडक्ट उनको प्राप्त होती है वो उनके एक लक्की श्रोता के हिसाब से भी प्राप्त होती है, उनके भाग्य के हिसाब से भी प्राप्त होती है और ख़ास करके जो वो 3D प्रोडक्ट है जिस के घर में जाती है वहाँ के हर प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस संदर्भ में हमने ये श्रृंखला चालू की है। तो फ्रेंड्स पिछले जो वेडनेसडे यानी हमने एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, तो इस तरह से ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र था। वो त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र अगर आपके घर के द्वार पे, फैक्ट्री के द्वार पे, आपकी दुकान के द्वार पे, ऑफिस की द्वार पे, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। वहाँ लगाने से वास्तु दोष की कोई भी प्रकार की नकारात्मक असर होगी, भूत प्रेत बाधा होगी, नजर दोष होगा, बंधन दोष होगा, पितृ दोष होगा या फिर भूमि का कोई भी प्रकार का दोष होगा, तो वो ये त्रिशक्ति ऊर्जा के माध्यम से हर तरह के दोष शमन करेंगे। इसके बारे में जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक रख देंगे, आप भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आज हम आपसे बात करेंगे एक और नए गिवे पे। तो आपको इसमें भी क्या करना है, हम यहाँ पे आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं उसका एक कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप हमारी वीडियो के संदर्भ में कुछ भी कमेंट कर सकते हो। ये कमेंट कराने का कोई ऐसा और लोभ लाभन नहीं है, बस आपका और हमारा एक शब्द सेतु है कि आप हमसे जुड़े रहो, बस, और कुछ हम नहीं चाहते। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके कोई भी एक कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा वेडनेसडे का जो गिवे है उसमें हम आपको इनरोल कर सके और नेक्स्ट या उसके बाद की जो बुधवार आती है वहाँ पे हम अनाउंसमेंट कर सके कि शायद आप ही वो लक्की विजेता हो। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इच्छा पूर्ति कछुआ। आज हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अंदर, हमारे वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष से ऐसे हमें कुछ पता नहीं चलता जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कोई बीमारियां हो गया, आर्थिक तंगी हो गई, कोई नुकसान हो गया या कोई भी प्रकार की और कोई भी समस्या, तब हम कहते हैं कि घर के अंदर कुछ ना कुछ है, चाहे वास्तु दोष की दृष्टिकोण से, ज्योतिष की दृष्टिकोण से या किसी की नज़र की दृष्टिकोण से। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है उस वास्तु दोष को किस तरह से दूर किया जाएगा, कौन सा ऐसा गैजेट है,
कौन सी ऐसी 3D रेमेडी है, अगर वो आप अपने घर में स्थापित करेंगे, मंदिर में स्थापित करेंगे या उत्तर दिशा में स्थापित करेंगे, या फिर आप जहाँ पूजा करते हो उस स्थान पे स्थापित करेंगे, तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी, साथ साथ घर के वास्तु दोष भी दूर होंगे। तो आज हम आपको बात कर रहे हैं इच्छा पूर्ति कछुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक इच्छा पूर्ति कछुआ है। ये आपकी हर तरह की विश पूरी करेगा। आपको इसके अंदर एक विश लिख के रखनी है। विश किस तरह से लिखनी है, कैसा पेपर लेना है, कौन सी एफर्मेशन देनी है, कौन सी उस पर हमें कमांड देना है, कौन से कलर की पेन से लिखनी है, वीडियो के अंत तक सब कुछ हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये अष्ट धातु का जो कछुआ है, वो कछुए के नीचे उसकी ये इसकी पीठ है और यहाँ पे इसका तल का भाग है, यानी उसका पेट का भाग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर एक 15 यंत्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 15 यंत्रों को यहाँ से आप कहीं से भी टोटल करेंगे तो 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ऐसी डिजिट है। अगर 4, 5, 9 यानी 4 और 5 9 में आप 6 डालोगे यानी हो गया 15। इसको आप कोई भी लाइन में इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 15 यंत्र कहते हैं। वास्तु शास्त्र के अंदर कोई भी प्रकार का अगर दोष है तो उसको इस मंत्र के द्वारा, ये यंत्र के द्वारा दूर किया जाता है। इसको 15 यंत्र कहते हैं, विष्णु भगवान का यंत्र कहते हैं, कच्छप का यंत्र कहते हैं, जो हर तरह के वास्तु दोष का शमन करते हैं। और ये जो कछुआ है विष्णु भगवान का, कहते हैं ना, कलयुग का रूप है। भगवान विष्णु ने 12 तरह के अवतार धारण किए थे, उसमें से एक पूजनीय अवतार है कच्छप अवतार। ये विष्णु भगवान का वो स्वरूप है कि आपके जीवन की कोई भी समस्या है, ये कछुआ की पूजा करने से, दर्शन करने से, घर में रखने से, मात्र मंथन करने से हर तरह के दोष दूर होंगे। अब इसमें हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कछुआ आपके जीवन के अंदर किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से इससे फायदा होता है, कौन सी ऐसी धार्मिक चीजें इसके अंदर है जिससे आपकी हर इच्छा पूरी होती है, उसको थोड़ा मैं विस्तार से आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इच्छा पूर्ति कछुए के बारे में, जो आज हमारी ये 3D एक रेमेडी है। इच्छा पूर्ति कछुए के लाभ, माना जाता है कि ये कछुआ घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। क्यों नहीं करेगा? 100% करेगा, क्योंकि कछुआ विष्णु भगवान का रूप है और विष्णु भगवान के जो धर्म पत्नी है वो है महालक्ष्मी माता। अगर आप पतिव्रता के धर्म को अनुसार से बात करेंगे तो जहाँ पति होता है वहाँ पे अवश्य पत्नी का आना जाना होता है। अगर भगवान विष्णु के रूप में अगर हम कछुआ हमारे घर में रखेंगे, श्री कच्छप महाराज को हमारे घर में स्थापित करेंगे, तो उनके पीछे पीछे नहीं खत्म होने वाली संपत्ति यानी माता लक्ष्मी रानी के चरण कमल हमारे घर में आएंगे और हमारे वहाँ पे बहुत ही अच्छी समृद्धि, रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करेंगे और हमारे घर के अंदर बरकत और पैसों की वृद्धि करेंगे। इसलिए कछुए महाराज को घर में रखने से नहीं खत्म होने वाली संपत्ति का आगमन होता है। यह घर में स्थिरता, दीर्घायु और सफलता नाले में मदद करता है। यानी कछुआ महाराज जो खाए पिए बिना कई हजारों साल जिंदा रह सकता है। उसी संदर्भ में अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का बीमारी का कष्ट है, रोग विकार है, या कोई भी प्रकार का आए दिन अकस्मात होता है, यानी एक्सीडेंटल केस आते हैं आपके घर के अंदर, कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तो कछुआ महाराज को घर में स्थापित करने से, चाहे उसको उत्तर दिशा में रखिए, चाहे मंदिर में रखिए, चाहे पूजा करने के स्थान पे रखिए, ईशान कोण में रखिए, तो आपके घर में स्थिरता रहेगी, दीर्घायु रहेगी और आपके घर के हर फैमिली मेंबर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इतना कछुए महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बरसता रहेगा। भगवान विष्णु भगवान है जो पूरे जगत के भगवान है, हजारों हाथ वाले भगवान है, उनका एक कलयुग का रूप है कछुआ महाराज, जो आपको घर में स्थापित करना है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे रखने व्यक्तियों की इच्छा भी पूरी होती है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं, उसको अगर हम इसको इस तरह से प्रयोग किया जाए और पर्टिकुलर प्रयोग किया जाए तो 100% आपकी इच्छा पूरी होगी। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो भी हम उससे भी आपको परिचित कराएंगे।
इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यानी नेगेटिविटी वाइब्रेशन। अगर नेगेटिविटी वाइब्रेशन आपके घर में होंगे वास्तु दोष के कारण या किसी के विचारधारा के कारण, तो घर में हमेशा नुकसान बना रहेगा। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर में सकारात्मक और पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए आप कलयुग का स्वरूप, विष्णु भगवान का जो पूजनीय स्वरूप है कछुए महाराज को आप अपने घर में स्थापित कीजिए, तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होंगे और हर तरह की मुसीबतों से आपके घर की रक्षा होगी। एक बार आप प्रयोग करके देख लेना, बहुत ही सरल और एकदम इमीडिएटली इससे आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। इससे घर की उत्तर दिशा या पूजा स्थल पर रख सकते हैं। हिंदू धर्म में कछुए को भगवान विष्णु का कच्छप अवतार माना जाता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। जो दंत कथा में आपको कह रहा था, देव और दानव के बीच में जो मंथन हुआ था विष को लेके और अमृत को लेके और 14 महामूल्य रत्नों को लेके, तो उसमें जब वो मंथन के अंदर कोई अड़चन खड़ी हुई थी, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके विंध्याचल पर्वत को अपने कमर पे लेके, पीठ पे लेके और वो मंथन करवाया था। इसलिए कच्छप अवतार घर में रखने से हर तरह के वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह दोष, मुसीबत की कोई भी समस्या का दोष हो, वो शीघ्र ही उसका फल शुभ अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए आज हम आपको कहते हैं एक कच्छप अवतार आपके घर में स्थापित कीजिए। क्यों नहीं, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, क्या पता ये विष्णु भगवान का कच्छप अवतार आपके लिए सर्जन हुआ हो और आपके घर तक ये आने के लिए एकदम व्याकुल हो। आपका एक छोटा सा कमेंट और भगवान के आपके घर में आगमन। और पतिव्रता के धर्म के अनुसार जहाँ पति होता है वहाँ पत्नी होती है, ऐसा भी दंत कथाओं में कहा गया। बिना पति के पत्नी कहीं नहीं जाती, चाहे वो सतयुग हो, त्रेतायुग हो या कलयुग हो, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। इसलिए ही कच्छप अवतार घर में रखने से माता लक्ष्मी रानी का आपके घर में आगमन होता है। माध्यम चाहे कोई भी हो, आपके घर के अंदर बिजनेस बढ़ जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, कोई भी प्रकार का प्रॉफिट हो जाए, माध्यम कोई भी रहेगा, पर जो हमें प्राप्त करना है, वो धन प्राप्त करना है, वो धन के देवता ही हमें प्राप्त करके देंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा मेन चीज है कि इस पे हमें एक ऐसी इच्छा लिख के रखनी है और उसको किस तरह से रखनी है कि आपको इच्छा पूर्ति हो सके। तो फ्रेंड्स, ये कछुए की खासियत है। ये कच्छप अवतार जो हमारा है, ये जो 3D रेमेडी वो घन मेटल में है, अष्ट धातु से बनाई हुई है। अगर इसको आप धोना चाहोगे तो इसको वॉश भी कर सकते हो, पर परमानेंट इसको धोना नहीं है। खाली यूज करने से पहले एक बार गंगा जल से इसको शुद्ध करना है। अब इसको आप देखेंगे तो ये इस तरह से खुल भी सकता है, यानी कच्छप अवतार का पीठ वाला भाग अलग हो जाएगा और उनके नीचे वाला भाग अलग हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया एक कच्छप अवतार और ये उसका खोल का भाग है जिसको ढाल कहते हैं। इसको आप अगर इस तरह से बंद करेंगे तो ये एक डिब्बी के अनुसार काम करेगा। अब हमें यहाँ पे एक वाइट पेपर लेना है, जेरोक्स पेपर। यहाँ से भी वाइट है और यहाँ से भी ये वाइट है। यहाँ पे मैंने एक विश ऑलरेडी लिखी हुई है, पर आपको ये जेरोक्स पेपर लेना है। इसको स्क्वायर कटिंग करना है, इस तरह से स्क्वायर। फिर इसके 3 फोल्ड करने हैं, 1 2 3, यानी एक विश चिट रेडी होगी एस पर पिरामिड। पिरामिड यानी ऊर्जाओं का मध्यम। इसके अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का क्रिएट होगा कि आप जो भी इसमें अफर्मेशन करेंगे, जो भी आप इसमें विजन डालेंगे, जो भी आप अपनी इच्छा लिखेंगे, वो इच्छा 100% पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे वहाँ पे हिंदू धर्म में मंत्र जाप की बहुत विशेषता है। जैसा आप कोई भी धर्म या कोई भी भगवान का एक मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय। तो हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि अगर मंत्र को आप 108 बार बोलेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और एक बार वो मंत्र एक शब्द ही है। ओके, तो जिस तरह से आपकी कोई भी इच्छा अगर 1 टाइम उसको आप बोलेंगे तो एक शब्द है, अगर उसका 108 यानी 108 बार बोलेंगे या लाइफ टाइम बोलेंगे तो वो एक मंत्र की तरह काम करेगा। यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई भी प्रकार का शब्द
अगर 108 बार बोला जाता है तो उसमें मंत्र की सिद्धि हो जाती है और वो मंत्र काम करने लगता है, जिससे हमें धन समृद्धि और आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलता है, बीमारियों से रक्षा मिलती है और हमारे जीवन को तार देता है। इसी तरह आपकी कोई भी इच्छा आप एक शब्द के अनुसार, ऐसा ही समझिए कि वो एक शब्द ही है, आपको इस पेपर पे रेड पेन से लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा। पेपर आपको स्क्वायर लेना है, इसको 3 फोल्ड में फोल्ड करना है, 1 2 एंड 3, यानी ये हो गया पिरामिड चिप। अब ये जो मंत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, जय श्री चामुंडा माता की जय हो, यहाँ पे आपको कोई भी कुल देवी का नाम लिखना है। यहाँ पे कुल देवता का नाम नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप अपना बचपन याद करेंगे या आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या होगी, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बचपन में कभी घर में लेट आते हो 11 बजे 12 बजे, तो घर के हर सदस्य सो जाते हैं, खाली आपके माताजी जागते रहते हैं, और जब आप दरवाजे को नॉक करते हो तो वो ही माताजी आपका दरवाजा खोलती है, वो ही आपकी देवी। यानी आपके जीवन के अंदर कोई भी संकट होगा, उसका जो दरवाजा खुलेगा वो आपकी कुल देवी ही खोलेगी। कुल देवता तो हमारे सोते ही रहते हैं, पापा जी तो हमारे सोते रहते हैं, पर माता जी पूरी रात हमारे लिए वेट करती है, राह देखती है कब मेरा बेटा आएगा और मैं उसका दरवाजा खोलूंगी। तो उसी तरह यहाँ पे आपको अपने कुल देवी का नाम लिखना है, जय श्री चामुंडा माता की जय हो, चाहे कोई भी कुल देवी हो। अब यहाँ पे एक विश है, उसको एक शब्द है, उसको मंत्र बनाना है। मंत्र वो कब बनेगा, जब उसको आप एनी टाइम रिपीट करोगे। अब वो मंत्र या आपकी इच्छा आपको किस तरह से यहाँ पे लिखनी है। सपोज आपको नया मकान परचेस करना है, या आपको नई गाड़ी परचेस करनी है, या आपको नई दुकान परचेस करनी है, कोई भी आपकी विश है, वो आपका कहते हैं फ्यूचर टेंस है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूटी करना है। यानी पास्ट में उस चीज वो हमारी हो गई है, वो चीज हम यूज कर रहे हैं, ऐसा हमें एक अफर्मेशन देना है, एक हमें ऐसा विजन देना है, ऐसा हमें पॉजिटिव सोचना है, ऐसी हमारी शक्तियां काम पे लगानी है कि ये काम हमारा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, वापिस जय श्री चामुंडा माता की जय हो। अब हमारी विश थी एक मकान लेना, तो हमने यहाँ पे लिखा है, हम और हमारा परिवार हमारे खुद के नए मकान में तन मन और धन से सुखमय जीवन जी रहे हैं। यानी सुखमय जीवन जी रहे हैं, यानी यहाँ पे मकान भी हो गया, हमारे परिवार के साथ तन मन धन, यानी कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि बिना हर तरह के सुख के साथ परिवार के साथ नए मकान में सुखमय जीवन जी रहे हैं। ये हमारी हो गई विश। बट हमारा मकान यहाँ पे हमने अभी लेना है, पर हमने इसको इस तरह से एक विश शीट बना दी पिरामिड के अंदर, और रेड पेन व्हाइट पेपर, और इस तरह से फोल्ड करना है। फिर हमने ये कछुआ महाराज, क्या पता हमारे घर पे आ गया, मीन्स हमने कमेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कमेंट की और आपका नाम सजेस्ट हो गया और कछुआ महाराज आपके पास हमने शिपिंग कर दिया, तो अब आप इसको क्या करेंगे, फ्राइडे के दिन करना है ये उपाय। फ्राइडे के दिन इसको गंगा जल से शुद्ध करना है, इसके दोनों पार्ट को। फिर उसके अंदर ये विश लिख के, इस तरह से विश लिख के, व्हाइट पेपर, रेड पेन, पिरामिड शेप, पहले कुलदेवी का नाम और आपकी विश, जो भी काम आपको करना है। अगर आपको नया मकान नहीं लेना है और नई गाड़ी लेनी है, तो हमारी नई गाड़ी में हमारा परिवार सुख में जीवन जी रहा है, यानी घूम रहा है, जो भी आपकी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 2 बार ये सेंटेंस आप पढ़ लेना, आपको सब क्लियरिटी होगी। बाकी हमारी संस्था आपकी सेवा में ऑलवेज रेडी है। ये विश आपने विश शीट बना दी, फिर इसको कछुए के अंदर इस विश शीट को हमें रखनी है। ओके, इसको फोल्ड करके किसी भी तरह विश शीट इसको अंदर रख दीजिए, और इसके अंदर थोड़ा पाउडर फॉर्म कुमकुम यानी कंकु डाल दीजिए, कुछ भी फॉर्म चंदन भी डाल सकते हो, वो सब कुछ इसमें एक चुटकी कंकु डालना है। फिर कछुए महाराज का ये जो पीठ वाला भाग है उसको यहाँ पे लॉक कर देना है। जैसे इसको आप लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, देख सकते हो आप। फिर इसको उल्टे हाथ पे रखना है, हमें टीका लगाना है। तो सबसे पहले हम कछुए महाराज के मस्तक पे टीका लगाएंगे, फिर उसके चरण पे टीका लगाएंगे चारों तरफ,
फिर उसके पीठ पे टीका लगाएंगे, फिर उस पे चावल चढ़ाएंगे। आप चंदन या कंकु का टीका लगा सकते हैं, चावल चढ़ाना है। फिर मंदिर के सामने बैठ के दिया, ये जब प्रयोग कर रहे हो तब एक दिया कर देना और मंदिर के सामने ही बैठ के ये प्रयोग करना है। फिर कछुए महाराज को टीका करके हाथ में लेके सीधा हाथ ऊपर रखे इस तरह से, जो अंदर लिखा है जय श्री चामुंडा माता की जय, हम और हमारा परिवार नए मकान में तन मन धन से सुखमय जीवन जी रहे हैं। ये है एक शब्द, इसको मंत्र बनाना है और दंत कथा के हिसाब से 108 बार आपको इस पे जाप करना है फर्स्ट टाइम, और फिर इसको मंदिर में स्थापित करना है। फिर जब जब आपको सुबह में टाइम मिल रहा है तो आप इसको 9 के मल्टीप्लिकेशन में जाप करना है, यानी 9 बार, 18 बार, 27 बार, 36 बार या 108 बार, जैसी आपकी श्रद्धा और शक्ति। ओके, फिर से अगली सुबह पूजा पाठ करने के समय जय श्री चामुंडा माता की जय, हम और हमारा परिवार हमारे नए मकान में सुखमय जीवन जी रहे हैं। हमारे खुद के मकान में, हमारे नए मकान में, खुद के मकान में, ये सब जो भी आपको अच्छा लगता है वो बोल सकते हो। कुछ शब्द आगे पीछे होंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ पे आपका भाव देखा जाता है, आपकी भावना देखी जाती है। अगर स्त्रियों की ऐसी अवस्था है उस दिन मंत्र जाप नहीं कर सकते, कहते हैं ना, उस अवस्था में जहाँ पूजा पाठ नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका अच्छे दिन चालू होंगे, स्वच्छता चालू होगी, बाद में आप इस पर अपना इच्छा रख सकते हो। या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन हो, आप बाहरगाम हो और आप महीने तक पूजा पाठ नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे तो कछुए की भी पूजा नहीं होगी, उस पर भी आप रेकी नहीं दे पाओगे, उस पर भी आप अपना विजन नहीं दे पाओगे, अफर्मेशन नहीं कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। आप जब जब मंदिर के पास बैठोगे ऐसी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, तो ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करना जरूरी है पर फर्जियत यानी कंपलसरी नहीं है। इसकी नीड है पर कंपलसरी नहीं है कि ऐसा करो करो करो। आपके मन से करना है, शुद्ध मन तन से करना है, कोई टेंशन लिए भी ना करना है, खाली पॉजिटिव सोचना है। आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। जितनी निर्मल चीज होगी इतना काम जल्दी होगा, जितना निर्मल मन होगा उतना काम जल्दी होगा। आप इसको एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, लेडीज ले सकती है, जेंट्स ले सकते हैं, स्टूडेंट्स ले सकते हैं, वकील ले सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं। जो भी इंसान भौतिक सुख की कल्पना करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सपने देखना चाहता है, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी मनुष्य योनि, चाहे वो स्त्री पुरुष या एक बच्चा भी, ये कच्छप अवतार को ले सकता है। इसके लिए बहुत ही इजी माध्यम है। एक बस कमेंट कीजिए, क्या पता कच्छप अवतार आपके लिए आपकी वेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपको संदर्भ में कोई भी समस्या हो तो आप हमें संपर्क करना। अब हमारा जो पिछला एपिसोड था जहां पे हमने त्रिशक्ति के बारे में बताया था, वो एक घड़ी आ चुकी है। आप भी यहाँ पे व्याकुल होंगे अपनी कमेंट जो आपने की है, क्या वो कमेंट में से आप लकी श्रोता हो सकते हो? तो बस थोड़ी देर और जुड़िए और उसमें आप अपना पार्टिसिपेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, 2 हफ्ते पहले जो हमने गिवे किया था वेडनेसडे को त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र के बारे में, तो अब उसका हम यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कौन वो लकी श्रोता है जिनके कमेंट के बदौलत उनकी एक सिलेक्शन होगी यहाँ पे, जो आप इस कहते हैं रोमांचक लम्हे का, ऐतिहासिक लम्हे का आप साक्षी बन सकते हो। तो यहाँ पे हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो लकी श्रोता का यहाँ पे नाम आया है एट द डेट जगदीश पंड्या 6922, तो जो भी कोई हमारे ये जो एक लकी श्रोता हुए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट हुए, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये हमारी संस्था के तरफ से, यानी हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, आपके नसीब की तरफ से आपके घर पे त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र हम शिपिंग करेंगे, पोस्ट करेंगे कुरियर के माध्यम के द्वारा। आप हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट पे आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, नाम के साथ, गली मोहल्ले के साथ एकदम सिंपली और एकदम फुल भेजिए, जिससे कुरियर वाले को समस्या ना हो। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये आपके नसीब की एक सप्रीम भेंट है जो ईश्वर आपके घर तक
पहुंचाना चाहते थे हमारे माध्यम के द्वारा, जिसके आप हकदार हो। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारे इस वीडियो के अंदर हो सके तो कमेंट कीजिए, क्या पता हमारे आपके बीच में ये प्यार ऐसा ही बनता रहेगा और हम आपको इस तरह से इस अनाउंसमेंट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।